ख्वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेजबान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए कि लगातार आप इस सीरीज को पसंद फरमा रहे हैं। तकरीबन पिछले 4 साल से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हो रहा है और लगातार साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए भी हमें काफी ज्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स और वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। जहां तक गुलिस्तान न्यूज का ताल्लुक है, एक साइड से देखा जाए तो कनेक्टेड न्यूज यानी खबर तह तक और साथ ही साथ प्रोग्राम्स का खुमार भंडार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है, हम हर हफ्ता जी हां एक ऐसे खुसूसन मेहमान को, एक ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं जो कम से कम अगर कंटिन्यूशन शीट्स के साथ देखा जाए, एक पैकेज के साथ फनकारी अदाकारी के साथ जुड़े हैं। फिल्म मेकिंग, सिनेमाटोग्राफी या साथ ही साथ जितने भी टेक्निकल क्वालिटीज जो है आजकल फिल्मों में देखी जाती है, सीरियल्स में देखी जाती है, तो ये सिलसिला कोशिश करते रहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि कश्मीर में अनगिनत टैलेंट है जिसकी कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हौसला अफजाई करने की जरूरत है। क्योंकि एक साइड से टैलेंट है, स्किल टैलेंट को बूस्ट करने की जरूरत है। यंगस्टर्स में एक डिफरेंट सा वलवला है। मगर जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्योंकि एक साइड से अगर देखें तो डिबॉनियर ग्रुप जो है काफी जाना माना ग्रुप है प्रोडक्शंस को लेकर, और साथ ही साथ टेलीविजन हो, सीरियल्स हो या साथ ही साथ प्रोडक्शंस हो, फिल्म मेकिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो, इन सारी चीजों के साथ इनका नाम जुड़ा है। और इसके पीछे वो कौन से शख्स है जो एक्टिंग से लेकर फिल्म मेकिंग तक जो है एक अच्छे खासे डिकेट्स गुजार चुके हैं। मेरे आज के मेहमान हैं मुश्ताक बाला साहब। आपका वेलकम है प्रोग्राम में सर। शुक्रिया इरफान साहब, आपका शुक्रिया, नाजरीन का मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, मुश्ताक बाला साहब से आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के बड़े बैनर्स के साथ, नेशनल टेलीविजन चैनल के साथ बड़ी फिल्में और बड़े सीरियल, जिसमें कह सकते हैं कि पंकज धीर, जरीना वहाब जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने इनके साथ काम किया है। तो आइए आज बात करेंगे इनके करियर से रेलेवेंट फिल्म मेकिंग को लेकर। बाला साहब, जानना चाहूंगा सबसे पहले कि एक साइड से घर का बैकग्राउंड और दूसरे साइड से आपका ये फिल्म मेकिंग प्रोडक्शंस या टेलीविजन का जो सिलसिला रहा, क्या ये बचपन से ही शौक था या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम पे शुरू हुआ? शौक तो बचपन से ही होता, मगर शायद मुझे मालूम नहीं था उसके बारे में। ये 1973 था जब यहाँ टेलीविज़न स्टार्ट हो गया। दूरदर्शन श्रीनगर, तो लोग स्क्रीन पे आने लगे, तो हम तब स्कूल में थे जी। तो ये चाहत थी कि शायद अंदर से चाहत थी कि स्क्रीन पे आने की। फाइनली टेलीविज़न में कुछ अदाकारी की। तो फिर 2000 में अराउंड 1999 के अराउंड प्रोडक्शन में मैं आ गया, क्योंकि तब तक कमर्शलाइज हो गया था दूरदर्शन। और उसके बाद आपको सफ़र मालूम है। बहुत खूबसूरत। यानी कह सकते हैं कि 73 यानी काफी साल गुजर चुके हैं जी। तो क्या आप मॉडलिंग वगैरह भी करते थे, एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग वगैरह? जी, इनफैक्ट यस, मॉडलिंग भी मैंने स्टार्ट में की है। इनफैक्ट जाहिद मंजूर साहब ने मुझे पहले आइडेंटिफाई किया और उनने मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च हुआ था, नया प्रोडक्ट हुआ था, शायद जीन्स का कोई प्रोडक्ट था, उसके लिए एक मॉडलिंग असाइनमेंट दे दी। देन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने तब एक फिल्म बनाई थी फॉर पोशिश और समथिंग। ओके। आई रिमेम्बर, तब तो वो बड़े कैमरा पे उन्होंने शूट किया था वो। दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ मॉडलिंग करियर। ओह ग्रेट। तो कह सकते हैं कि दैट वाज योर टेक ऑफ, लोगों के बीच आपका खूबसूरत सा चेहरा आ गया। तो मुझे भी लगा कि शायद कुछ है, अगर ये मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए बुक कर रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ तो है जो आगे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। बाला साहब, जहां तक फिल्म मेकिंग का ताल्लुक है और जहां तक अगर हम देखें आपके करियर का आगाज, क्या उस वक्त 73 में फिल्मों के हवाले से कुछ मौका मिला आपको एज अदाकारी को लेकर? नहीं, अब सब सच पूछे तो नहीं। तब टेलीविज़न तक ही महदूद चीज़ें थी। बट कभी मुंबई से यहाँ लोग यूनिट आते थे। एक बार मुझे याद है, 1-2 यूनिट आए थे, उन्हें चाहिए थे यहाँ के कुछ अदाकार चाहिए थे, तो बाकी लोगों के साथ मैं अभी गया ऑडिशन में, लेकिन फिर फाइनली शायद वो लॉन्च हो नहीं पाया। ओके। इनफैक्ट जब अगर आपको याद हो, खैर आपको तो याद नहीं होगा, वो तब इट वॉज वेरी अर्ली, दिलीप कुमार साहब यहाँ स्टूडियो
یہاں ایک بزنس فیملی ہے ان کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہتے تھے. واو گریٹ. تو انہوں نے یہاں دوردرشن کو کانٹیکٹ کیا, بھائی مجھے یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے ان سے وہ دے ملایا دیجیے. جائے, اچھا وہ دے دیجیے. تو ہمیں پھر آڈیشن وغیرہ ہمارا لیا گیا, ہماری فوٹوگرافس وغیرہ لیے گئے. واو. تو وہ ایک سلسلہ رہا, لیکن وہ بھی ٹیک آف نہیں ہوا. اچھا یہ تو ضرور بات آپ دہرائیں گے کہ اگر ہم 70 کی دہائی کو لے کر بات کریں, کشمیر میں بڑی ساری فلمیں بنی ہیں اور جو بالی ووڈ کی ایک بڑی خوبصورت پہچان ہے. اگر دیکھا جائے فلم آرزو کی بات کرے یا ساتھ ساتھ جب جب پھول کی بات کرے, کئی ساری ایسے فلمیں جس میں آج بھی ہم کشمیر کے خوبصورت لوکالز کو دیکھتے ہیں. تو جیسے لو یونٹس کی آپ نے بات کی, اس ٹائم کی جو فلم میکنگ تھی یا جو فلم میکنگ کا کانسیپٹ تھا, کبھی آپ سیٹ پہ جاتے تھے, شوٹ پہ جاتے تھے, تو کتنا مینولی کام ہوتا تھا وہاں؟ تب تو آلموسٹ کیمراز, بڑے بڑے کیمراز ہوتے تھے, بڑی بڑی لائٹس اینڈ مین پاور کتنا. اور آج کی ڈیٹ میں تو وہ بہت کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. جی چھوٹے کیمراز ہیں آج کل, شوٹ کرتے ہیں ان پہ. اینڈ ابھی ڈیجیٹائز سارا ہو گیا ہے. یو ہیو یور اسمال کیمراز, اینڈ اگر کوئی وہ جس نے دیکھا نہ ہو بولے گا یار یہ تو فوٹوگرافی کر رہا ہے. بٹ وی ہیو بگ کیمراز, نائس کیمراز, جو چھوٹے لگ رہے ہیں کہ چھوٹے کیمراز ہیں, بٹ دین دے گیو یو آؤٹ پٹ آف فار دا فیچر فلم. تو اس ٹائم فلموں کا کریز کتنا تھا, یا فلموں کا کہہ سکتے ہیں خمار کتنا تھا, جبکہ ایک سائڈ سے ٹیلی ویژن سینٹر دوردرشن ایک چینل, اور دوسرے سائڈ سے اگر دیکھیں تو فلموں کا جو سلسلہ ہے, کیونکہ میں نے بھی اپنے مرحوم والد صاحب سے سنا ہے کہ ایک سائڈ سے اگر دیکھیں گے جو کانسیپٹ فلموں کا تھا, اس میں اداکاری کے ساتھ ساتھ پکچرائزیشن ہوتی تھی, رومانس ہوتا تھا, اور گائیکی بڑی شاندار ہوتی تھی, جو کہ آج کل کی فلموں میں نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ تب کی بات کریں, پہلے لیرکس ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیرکس ہوتا تھا, اس کے ساتھ اسی حساب سے میوزک, دین لوکال کشمیر کا, تو کیا کہنے. تب جب بھی کوئی فلم بنتی تھی, بگ بجٹ فلم یا رومانٹک فلم بنتی تھی, اگر کچھ نہیں تو وہ یہاں 2-3 گانے شوٹ کر آتے تھے. ان کو وہ ایک ایٹماسفیئر ملتا تھا یہاں. یہاں کا جو لوکال ہے, یہاں کا جہاں بھی آپ کھڑا کریں آپ کو فریم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. So that adds to the beauty of the film. Right. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کنیکٹڈ تھی. اب اگر اسی کے ساتھ آگے بڑھے, جب آپ ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنا جو کریئر ہے, جو آپ نے ڈائریکشن کا سٹارٹ کیا, ہم نے دیکھا کہ بابر جیسی فلم, مطلب بابر پہ آپ نے فلم بنائی تھی, بادشاہ پر آپ نے فلم بنائی تھی, یا اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری ایسے بڑے بڑے سیریل جس میں فلم سیلیبریٹیز, بالی ووڈ سیلیبریٹیز کا جڑنا شروع ہوا. کیا یہ 99 دوردرشن کا جو ریڈی کشر کا جو بینر اس کے بعد ہی ہوا سٹارٹ؟ یہ اس کے کافی بعد سٹارٹ ہوا. جب یہاں سے میں نے شفٹ کیا ٹو دہلی فار پروڈکشنز, فار بگ پروڈکشنز, تو تبھی جا کے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. بلکہ بادشاہ تو ایک پیکیج ہوا تھا, کلاسک کیٹیگری میں کچھ سبجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اینڈ یہاں کے لوکل فلم میکرز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو دے دے. تو اس میں خوش قسمت رہا کہ مجھے ایک ایسا سبجیکٹ دیا گیا دیٹ وچ واز ویری ڈیئر ٹو می. بادشاہ, جن کی مدر کا ٹام, اور اتنی بڑی ہسٹری ہے, اینڈ آئی ہیو لیوڈ دیئر just across that Maharaja Badshah Tom. So I have been always curious کہ کیا ہے, کیا نہیں, observing things. تو پھر موقع ملا اس پہ ریسرچ کرنے کو. جو ریسرچ کرتے تھے اس پہ جو جنہوں نے لکھا ان کے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ جاننے کا. کیا یہ نیشنل لیول کے ایوارڈ کے لیے بھی بعد میں گئی تھی؟ کیا اس کو کچھ بڑا ایوارڈ بھی ملا فلم کو؟ انفیکٹ دیکھیں یہ کشمیری لینگویج میں بنی تھی. تو پھر آفیسر سے لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا, انہوں نے کہا ہم ڈی ڈی نیشنل پہ اس کو ٹیلی کاسٹ کریں گے, پھر انگلش سب ٹائٹلس. سو فائنلی اٹ وینٹ ٹو دا مینی prestigious festivals. One of them was MIF, Mumbai International Film Festival, organized by Information Ministry. So it got an award also there, a cash award, and that cash award was that was shared with Doordarshan, so it was a big halagala for Doordarshan. They got cash award for their commissioned film. So that gave me again a big sort of. زرینہ وہاب, پنکج دھیر جیسے بڑے بڑے اداکار آپ کے سیریلز میں انہوں نے کام کیا. سر جاننا چاہوں گا کہ جب آپ ٹیلنٹ کی کھوج میں تھے تو کیا بالی ووڈ کی سیلیبریٹیز نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ کے بینر کو دیکھ کر آپ کے پاس پہنچے؟ دیکھیے پہلے پروجیکٹ لے کر میں بمبئی چلا گیا. کچھ ہوم ورک اس کا ہوا تھا دلی میں بیٹھ کے, یہاں بیٹھ کے
conceptualization वगैरह. जी. Then I had to hire a professional writer जो जिन्होंने हिन्ना वगैरह लिखा था. क्या बात है, फिल्म हिना? नहीं, सोनी पे एक हिन्ना आया था, बहुत अच्छा अच्छा, serial. सोनी, यस, हिना, दैट वाज सोनी पे आया था. जी जी जी, बहुत मुझे बड़ा. याद है. उन्हीं तारिक शाह साहब शायद वो भी थे मरहूम, हाँ. उसमें, काफी जी जी लोग जी थे. जी. तो उसी सीरियल के जो राइटर और ड्यूअर थे, ग्रेट. उनको कांटेक्ट किया, उनसे स्क्रिप्टिंग करवा ली. देन वो कॉन्सेप्ट थ्रू हो गया विद द अथॉरिटीज. हाँ जी ठीक है, यू गो हेड विद द प्रोडक्शन. देन एज पर करेक्टर्स आई हैड टू अप्रोच दोस. I mean Zarina Wahab ji. What was that? That was a movie or a serial? That was a serial. ये जिंदगी है गुलशन, वो आप डीडी कश्मीर Yes, पे भी yes, फिर yes, दिखाया yes, गया, जिंदगी काफी है बार गुलशन. दिखाया गया. जी जी जी. Based on around 150 episodes. Wow. So ये तो डी नेशनल पे चला 2 साल, वीकली था ये, twice a week था. And very famous, huh? Very नहीं, connected. it is बहुत सराहाया गया ये, क्योंकि इसमें एक खुसूसी बात ये थी कि it was reflecting Muslim culture. Okay. और इसमें हमने बाज़ाब्ता वो गेटअप दिया था एक रिच मुस्लिम फैमिली को, पढ़ी लिखी मुस्लिम फैमिली को. अदरवाइज आप कहीं भी फिल्मों में देखें तो जी बहुत कम है. बहुत कम है. सो यू डोंट गेट टू सी गुड फैमिलीज, गुड मतलब एजुकेटेड फैमिलीज जो बाकी लोग वेंचर करते हैं. तो हाउ मच टाइम इट विल टेक अराउंड लाइक उस सीरियल को, क्योंकि इट वाज अराउंड 200 एपिसोड्स. वो बस 2 साल मैं बॉम्बे में ही रहा था. बॉम्बे तक ही रहा. जब क्योंकि सारा ये शूट वहीं पे हुआ, आर्टिस्ट वहीं के थे जी. लेकिन मुझे आज भी दुख है कि मैं किसी लोकल आर्टिस्ट को नहीं ले सका. लेकिन शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाते उनका वहाँ से यहाँ से वहाँ ले जाना, बाकी चीजें वहाँ फिर उनके लिए जगह. राइट. क्योंकि अगर आप वहाँ से आर्टिस्ट लेते हो तो they are there only. You call them, they come in the mall. आपकी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन किराम, जहां तक मेरे प्रोग्राम का ताल्लुक है, और आज माशाल्लाह हमारे साथ एक अच्छी शख्सियत बैठी हैं, मुश्ताक बाला साहब. जबकि हमने इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर हमने बात की है, यहाँ पर एक छोटा सा मोन्टाज हमने तैयार किया. कुछ प्रेस कटिंग्स है, कुछ फोटोग्राफ्स है, इनफैक्ट कुछ सीरियल्स के पिक्चर्स है. एक छोटा सा डेमो है. आइडिया आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट द डिबॉनियर फिल्म्स एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द मुश्ताक बाला प्रोडक्शंस. क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ किया है आज तक, आइए वो देख लेते हैं.
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार। तो आपने देखा ये एक छोटा सा मॉन्टाज हमने तैयार किया था जिसमें हमने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया होगा कि एक साइड से इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, दूसरी साइड से जहां तक फिल्मों का ताल्लुक है, पोस्टर्स है, इन बिटवीन अगर देखें तो कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स या कुछ ऐसी खबरें बड़े बड़े अखबारों में शाया हुई थी जिसमें खासतौर पर डीजी दूरदर्शन ने भी बड़ी तारीफ की थी कि जब ये खासतौर पर जो ये सीरियल है इसके बारे में जब फीडबैक मिला था लोगों से। आगे बढ़ते हैं। मुश्ताक बाला साहब, फिल्म मेकिंग जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। आजकल के टाइम में तकरीबन आप 30-40 साल का एक अच्छा खासा करियर गुजार चुके हैं फिल्म मेकिंग और इस प्रोडक्शन हाउस में। मैं जानना चाहूंगा कि कितनी चेंज आपको लग रही है, क्योंकि बड़ा कैमरा अब छोटा कैमरा, ड्रोन्स, गिम्बल्स, सिनेमाटोग्राफी, वीएफएक्स इफेक्ट्स, वेलोसिटी इफेक्ट्स, फायर एक्स इफेक्ट्स, ये जो सारी चीजें अब आ रही है, एड ऑन हो रही है प्रोडक्शंस में, आपको लगता है कि काम आसान हो गया है या आपको ये लगता है कि वो डेप्थ, वो साख्त अब नहीं है? देखिए इरफान साहब, काम आसान हो गया है और इसमें लोग जो ट्रेंड लोग अभी इन्वॉल्व हो गए फिल्म शूट से निकलते हैं, क्योंकि अब ये एक करियर बन गया है लोगों के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ शौक है आपका चेहरा चाहे तो आप ड्रीम करेंगे मैं हीरो बनूंगा, नहीं। आज की डेट में यू हैव टू गेट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर जिस भी आप उसमें जाएंगे, आप कैमरा चलाएं, सिनेमाटोग्राफी में जाए, एक्टिंग में जाए, स्क्रिप्ट राइटिंग में जाए, किसी भी उसमें जाए, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स आपको मिलती है। पूना ने छूटे FTI है, इसी तरह फिल्म स्कूल है, कलकत्ता में एक स्कूल है, नेशनल लेवल का स्कूल है, या यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है आजकल मीडिया। सो अभी बहुत आसान हो गया है और ये अभी वो चीज़ नहीं रहेगी शायद दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और लोगों को देख के, यंगस्टर्स को देख के, और दूसरे यंगस्टर्स भी इनकरेज हो जाते हैं। इफ़ दे हैव समथिंग अबाउट इन माइंड कि मैं भी इसमें कुछ करना चाहता हूँ, दे जंप इनटू इट बिकॉज देयर इज़ अ बिग करियर एंड बिग मार्केट। आज की डेट में देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, एंड देयर इज़ अ वाइड व्यूअरशिप। टेलीविज़न के आने से व्यूअरशिप इसकी बढ़ गई और मुझे लगता है कि आज की डेट में एंटरटेनमेंट का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है और इन्फॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। यू गेट टू नो एनीथिंग ऑन योर लैपटॉप। सो यू बिलीव दैट कि जो डेप्थ जिसकी मैंने बात की थी, साग जैसे कहते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, ये 500 साल तक जिंदा रहेगी, उसमें आपको लगता है कि अभी भी कदरदान है, चाहने वाले हैं, या आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, एक स्विच का ज़माना है कि यार अब थोड़ा सा लोग बदल चुके हैं, अब नई चीज़ देखना चाहते हैं? देखिए, ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो गई है, तो इसी तरह हर एक चीज़ की अगर आप उसके साथ रफ्तार के साथ ना चले तो शायद लोग ना देखेंगे। जो पुरानी फिल्में थी विद ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, दैट पेस उनका स्लो हुआ करता था, शायद लोग अब वो देखना प्रेफर ना करें। नो डाउट सम परसेंटेज ओनली दे माइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल मीडिया पार्ट, आप जब कर रहे थे तो सोशल मीडिया का इतना कह सकते हैं कि कुछ नहीं था, और आप जब कर रहे थे तो कंपटीशन भी कह सकते हैं नहीं था, यानी एक चैनल थी। आज कई सारी चैनल हैं, सोशल मीडिया है। What personally you believe? Do you think that it's a huge flaw all around? Like when we see a different part of Hammer coming up, जैसे हम देखते हैं कि YouTube पे आपने कोई चीज डाल दी, people will come up lot of from different corners and they'll feel कि नहीं ये चीज है, वो चीज आपको टेलीविजन पर पहुंचानी पड़ती थी। Exactly. तो you believe that the social media hammered that part? ये देखिए, सोशल मीडिया ने बल्कि हेल्प किया है। देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है, सोशल मीडिया आपके पास है, यू डोंट नीड टू गो टू बिग चैनल्स एंड अदर थिंग्स। अपना टैलेंट दिखाने के लिए है, आप तो आज की डेट में अपने मोबाइल से थोड़ा सा शूट कर सकते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट। आज की डेट में यू कैन डू इट। इफ यू हैव गुड आइडियाज, इफ यू हैव सॉर्ट ऑफ इनोवेशन, आपका ये लग रहा है कि मैं फिल्म मेकिंग में कुछ कर सकता हूँ, यू मेक अ स्मॉल फिल्म ऑन योर मोबाइल एंड गिव इट टू द क्लाइंट्स पीपल। यू बिलीव द चैप्टर इज क्लियर? Like I have seen some stalwarts from the television industry, David Frost, Tim Sebastian, either कुछ ऐसे लोग जिनका इंटरव्यू देखने के बाद लगता था कि they are broadcasters. So you believe that कि like there is some sort of that particular cream in the media, or you believe that there is at least a mess, or we can say in that market all around running लगता है शोर बहुत है? देखिए, मैस भी है, शोर भी है, लेकिन उसमें से भी चीज़ें निकलती हैं विच पीपल अप्रिशिएट
they give awards to good productions. So it's always there. جب کسی چیز کی پروڈکشن بڑھتی ہے اس میں میچ تو ہو ہی جائے گا. بٹ دین جو لوگ بنانے والے سیریس میکرس ہیں وہ تو اپنا کام سیریس ہی کریں گے. لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آج کی ڈیٹ. کیا وہ چیز آج کل کے ٹائم میں دکھائی دیتی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جمپ ہو گیا ہے؟ کچھ پروڈکشنز میں آپ مان لیجئے جمپ ہو گیا, لیکن جو سیریس فلم میکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جمپ نہیں ہوا ہے. اس میں وہ ایستھیٹکس وہ مینٹین کر لیتے ہیں سیریس فلم بنانے والے. سو یو بلیو دیٹ وی ہیو اے لمیٹڈ مارکیٹ فار دیٹ, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اپنا ایک مارکیٹ بنا ہے جو چینج نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اس کا اپنا ایک مارکیٹ بنا ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ فلم فیسٹیولس میں جائیے, اب دیکھیے وہاں کیا دکھاتے ہیں, کون سی فلمیں وہاں سلیکٹ ہوتی ہے. سو ان کا وہ اپنا ایک سرکٹ بنا ہوا ہے جہاں ان کو معلوم ہے کہ ہماری ایک فلم ہے اگر یہ مارکیٹ پہ نہ چلی, کمرشلی نہ چلی, تو یہ کہاں جائے گی. سو it reaches many platforms. Where you are a filmmaker, and personally what I believe you have dedicated your time with all-time film productions, longer time with film productions. What is filmmaking actually? Like filmmaking kya hai? As a filmmaker you are aware about the facts. What is filmmaking? See, filmmaking is just your expression. اسی کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں with different aids. رائٹر کو لے کے, سینیماٹوگرافر کو لے کے, آئیڈیا آپ کا ہے, کسی کی سفرنگ کو آپ کیپچر کرتے ہیں, کوئی چیز آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی سوسائٹی میں, اس کے آس پاس آپ فلم کیپچر کر لیتے ہیں. سو آپ کا جو انر وہ ہے, وہ انر ایکسپریشن آپ آگے سیلولائٹ پہ, اسکرین پہ لاتے ہیں. اس سے آپ کو بھی سیٹسفیکشن ملتی ہے. جو میں سوچتا ہوں ایسے نہیں کہہ پا رہا ہوں, لیکن میں نے اس میں عکس بند کر کے لوگوں تک یہ بات پہنچائی, اور کافی لوگ اس سے متاثر ہو کے اگر وہ سوشل فلم ہے تو اپنا رویہ ٹورڈز لائف چینج کر. جب ہم اسٹل واٹس کو لے کر بات کر ہی رہے تھے سر, تو کچھ ایسے فلم پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز ہیں, اگر دیکھا جائے وی ہیو اے بیسٹ ایگزامپل فلم ٹائٹینک, جیمز کیمرون. تو دیکھا جائے تو میں نے سنا ہے کہ سم ڈائریکٹرز تھنک دیٹ اٹ از فریجائل ود اے کیئر. جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو ویسے رکھے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے وائل کیری. آپ کو لگتا ہے کہ سر فلم میکنگ از دا سیم پارٹ, کہ اگر یہ چیز کچھ لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں, مگر اب مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنلی اگر دیکھیں اٹس اے فریجائل ود اے کیئر. اٹ از ویری مچ اے فریجائل, لیکن اگین سیریس فلم میکنگ میں دے ٹیک کیئر آف اٹ. دے ٹیک کیئر آف اٹ. بیکاز دے نو وٹ دے آر میکنگ. آج کی ڈیٹ میں اگر یہ نہیں ہے, کل کوئی ہیرا بن سکتا ہے. سو اس کی پرزرویشن بھی اس طرح ہوتی ہے, ڈیجیٹائز ہو جاتا ہے. آج پہلے تو ٹیپس پہ ہوتا تھا, فلم پہ ہوتا تھا, اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا پرزرو کرنے کا. آج کل ڈیجیٹائز سارا ہو گیا ہے. سو اس حساب سے چیزیں ٹھیک ٹھاک ہے ابھی فلم میکنگ کو لے کے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے سر کہ ایک ٹریک پکڑنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے چینلز کا جو ٹون بینڈ ہے وہ اب آنے والے ٹائم میں کم ہو جائے گا. یعنی کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انڈسٹری دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے بیکاز سوشل میڈیا آ گیا ہے. مگر جہاں تک فلموں کا تعلق ہے, وی ایچ ایس کیسٹ سے لے کر سی ڈی اور پھر ڈی وی ڈی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پین ڈرائیو آ گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو چکی ہے. ایک بڑی انڈسٹری جو کئی سالوں سے چل, وین وی ٹاک اباؤٹ دا شو مین راج کپور صاحب, تو ان کا بھی ایک لمبا کیریئر ہے. تو جو ابھی چل رہا ہے سر, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ جو کام کر رہا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا ہے سر اس میں بھی تھوڑا سا پروفیشنلزم دیکھا جائے تو جن چیزوں کو ٹیلی کاسٹ یا براڈ کاسٹ یا اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ بفور ٹیلی کاسٹ تھنک 100 times. اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سر کچھ چیزیں جو ہے صرف وائرل یا پھر لائکس اینڈ ویوز کے لیے بن رہی ہیں؟ دیکھیے ہر ایک چیز کے لیے مارکیٹ ہے آپ کے پاس. دیکھنے والا الگ ایک سیکٹر ہے, کوئی چیزیں فلمیں دیکھتا ہے. دین سم پیپل دے وانٹ ٹو سی ہنگامہ لائک شوز. اوکے. سو ہر ایک چیز کے لیے اپنا وہ ویورشپ ہے, اینڈ ہر چیز بکتی ہے. آج کی دور میں ہر چیز بکتی ہے میڈیا کو لے کر. ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے کشمیر پین. جی ایک اچھا اخبار آپ کا, اور جس پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آرٹیکلز آتے ہیں, اچھی نیوز آ رہی ہیں. سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ
प्रोडक्शंस भी होगी, एक्टिंग भी होगी, फिल्म मेकिंग भी होगी, तो ये अब ये जर्नलिज्म में आपने कैसे कदम डाला? ये थोड़ा सा एक लल आ गया था प्रोडक्शन में, ओके। कोविड, उससे पहले और भी कुछ चीज़ें, तो मुझे टाइम मिला इस चीज़ को संभालने में। ओके। मेरे जहन में आइडिया तो था कि एक टेबलाइट, इंग्लिश टेबलाइट आना चाहिए, जिसमें हम कम से कम आर्ट एंड कल्चर को एक स्पेस दे दें, यहाँ के नए फनकारों को एक स्पेस दे दें। उन्होंने क्या किया, क्या बात, उछाले, या जो राइटर्स हैं उनको स्पेस दे दें। बहुत बढ़िया। तो इट जस्ट हैपेंड एंड I think is doing well and people are reading it. And personally हमने सुना है कि अब आप वीडियो पे भी आ रहे हैं, you know, some news portals. जी। अभी तो हम हाईलाइट्स कर रहे हैं, Right. लेकिन we are in the process of starting a full-fledged channel. मुश्ताक बाला साहब, इट इज़ अ रियली ऑनर एंड रियली प्लेजर कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आ गए। मन तो नहीं कर रहा कि मैं आपको जाने दो, बातें बहुत सारी और करनी थी, मगर जहाँ तक फिल्म मेकिंग कॉन्सेप्ट या फिर जो चीज़ें आपने आर्काइव्स के लिए रखी हैं, हम उन चीज़ों को सलाम करते हैं और हमारी नेक दुआएं हैं कि आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और कुछ खूबसूरत नई चीज़ें और भी देखने को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इससे क्या हुआ कि मैं भी वेंट दे पाया, कुछ जो अंदर चीज़ें थी तो वो लोगों तक आ गई जी। तो शुक्रिया, नाज़रीन का भी शुक्रिया। और नाज़रीन को अगेन मैं कहूँ कि देखते रहे, मेरी प्रोडक्शंस देखते रहे। नेशनल चैनल पे भी आ रही हैं, डीडी कशीर पे भी आ रही है, ख़ासकर फिल्म बादशाह या गुलिस्तान एक सीरियल है जिसमें सारे हमारे लोकल अदाकारों ने काम किया है, या ये ज़िंदगी है गुलशन जो नेशनल चैनल पे चला है, डीडी इंटरनेशनल पे, डीडी भारती पे, सब पे चला है। सो दैट्स इट, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन किराम, जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, आज के इस प्रोग्राम में आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की होगी कि जब हम किसी ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जिनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो रिवाइव करने में मज़ा आता है। यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक 50 ईयर्स अपार्ट, 50 साल पहले, 40 साल पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आज भी लोग देख रहे हैं। जैसे मुश्ताक सर ने खुद कहा कि आज भी मार्केट है, बट प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, वो डिलाइटेड हमेशा रहती है, उनका कभी मार्केट फॉल डाउन नहीं होता है। और खुसूसन जबकि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब, OTT, बाकी सारी चीज़ें, इस पे काम तो चल रहा है, मगर अभी भी हम कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आपने देखा कि आज हमने जी हाँ एक्टर और फिल्म मेकर, प्रोफेशनल फिल्म मेकर मुश्ताक बाला साहब को दावत दी थी। उम्मीद करते हैं कि आपने इस गुफ्तगू को, इस इंटरव्यू को पसंद किया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा, इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर्स कम ग्राफिक आबिद कादिर और साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल। शब बखैर। Nasul zangpe tontak, yang ibe sangmange zangpe nasul jikshada, kaltes thugua long nis sukpa nyerang shang